दोस्तों, जब महिला घर छोड़कर और अपने बच्चों और अपने पति का परवाह न करते हुए किसी गैर मर्द के साथ में जब घर छोड़कर फरार हो जाती है, तो इसकी बात जो है सोशल मीडिया और अखबारों पर जब आने लगती है, तो काफ़ी लोग इस बात को काफ़ी गहराई से जानने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना है, आज की जो सच्ची घटना और जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीख भी मिलेगा और काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है। कहानी दोस्तों जो निकल के आ रही है, ये अलीगढ़ से है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे और न्यूज़ों में पढ़े भी होंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर जिस विषय का चर्चा हो रहा था कि एक पत्नी जो है अपने ही दामाद के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है और फरार होने के बाद में देखा जाता है कि काफ़ी हंगामा भी होने लगता है और ऐसे में उस पत्नी और उस दामाद को जानने की कोशिश भी काफ़ी लोग करने लगते हैं। हालाँकि दोस्तों ऐसा ही होता है, जिस टाइम पर उस बेटी की शादी होने वाली थी, जिसका नाम शिवानी रहता है और उसके घर में सगाई का जो इंतज़ाम है, वो पूरा हो चुका था। तकरीबन शादी से 9 दिन पहले ही माँ जो रहती है, अपने प्रेमी दामाद के साथ घर छोड़कर चली जाती है। हालाँकि ये स्टोरी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही शुरू होती है, लगभग 4 से 3 महीने पहले शुरू होने के बाद में जब दामाद उसको मोबाइल प्रोवाइड कराता है, तब उसकी बातें जो हैं काफ़ी होने लगती हैं। ऐसे में शिवानी बेटी से कुछ पूछताछ भी किया गया था और पूछताछ के दौरान पर जो शिवानी रहती है, इस बात को काफ़ी खुलासा भी किया है और खुलासा होने के बाद में देखा जाता है कि शिवानी से जब कुछ बातें की गई थी, जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे और न्यूज़ों में पढ़े होंगे कि जब शिवानी से पूछा गया था कि तुम्हारा जो होने वाला मंगेतर रहता है, जो हस्बैंड रहता है, वो तुमसे बात करता था कि नहीं? तो शिवानी इस बारे में बताया भी है कि हमसे कभी-कभार बात करता था और जो हमारे माँ हैं, उससे रेगुलर बात करता था और कहीं न कहीं देखा जाता है कि दिन में 3 से 4 बार बात करता था। इस दौरान पर जो माँ रहती हैं, उसके साथ भागने का एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती हैं और प्लान बनाने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कुछ ये शिवानी और जो शिवानी के पिताजी हैं, अपनी हुन पत्नी के ऊपर काफ़ी गहरा आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो शिवानी की माँ रहती है, वो तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए भी लेकर जो फरार हो जाती है और तकरीबन जो गहने रहते हैं, जो शादी की फुल तैयारी हो गई थी और उस गहने को भी लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि जो शिवानी के पिताजी रहते हैं, जब उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि पत्नी हमारी जो पैसे और जो गहने हैं, वो लेकर फरार हो जाती है, तो इसकी जो कंप्लेन है, अपनी ही करीबी थाना मरक में इसकी बात की जानकारी दी जाती है। हालाँकि जो वहाँ के पुलिस इंचार्ज चौकी के रहते हैं, इनकी शिकायत जो है वहाँ पर दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद में देखा जाता है कि जो पुलिस वहाँ की रहती है, उस इस मौके और इस घटने को काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश भी करती है। हालाँकि पुलिस जो रहती है, इन दोनों की तलाश जो है शुरू कर देती है और कहीं न कहीं देखा जाता है कि इनकी जो लोकेशन रहती है, ये लोकेशन अपना बदलते रहते हैं। ऐसे में पुलिस को पकड़ पाना और ढूँढ पाना काफ़ी बड़ा सख्त नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में पुलिस जो रहती है, एक अपना टीम बनाती है और टीम के दौरान पर देखा जाता है कि ये दोनों लोग को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में जो इनको जेल में लाया जाता है और लाने के बाद में जब इनसे कुछ पूछताछ की जाती है, तो हालाँकि आपने जैसे कि वीडियो में देखे भी होंगे कि सोशल मीडिया के जो कर्मचारी रहते हैं, जो इनसे बातें करते हैं और बातें करने के दौरान पर कुछ पैसे और जो गहने हैं, उसके बारे में कुछ पूछते हैं। तो जैसे कि ये शिवानी की जो उम्र है, ये पैसे और गहने के लिए इनकार करती है। बस ओनली बताती है कि मैं घर से जब निकली थी, तो 200 रुपये लेकर गई थी। इसके बाद में कुछ और पूछते हैं कि आप किस शहर में थी और कहाँ पर गई थी, किस लिए गई थी? हालाँकि इस बारे में कुछ जो है वो नहीं बताती है। ऐसे में जो उसका दामाद रहता है होने वाला,
उससे कुछ पूछताछ किया जाता है कि तुम लोगों की स्टोरी जो है कब से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है। तो जो उसका दामाद होने वाला रहता है राहुल, इस बारे में कुछ वो भी नहीं बताता। बस वो बताता है कि इसको काफ़ी घर वालों ने और इसके जो फैमिली मेंबर हैं, वो लोग काफ़ी परेशान करते थे और परेशान के साथ-साथ कहा जाता है कि वो हमको कॉल करके इस बारे की सारी घटनाएँ हमारे साथ शेयर करती थी और बताती थी कि हमको यहाँ से लेकर चलो, नहीं तो हमारे घर वाले हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर तक बोली है कि हम अपनी जानें जो है दे देंगे। हालाँकि राहुल जो है इस बात की जानकारी सब देता है और जानकारी देने के बाद में राहुल से पूछा जाता है कि आप इनको कहाँ से रिसीव किए हैं और कैसे लेकर निकल जाते हैं? तो देखा जाता है कि राहुल जो रहते हैं वो बताता है कि फ़ोन करती है और बस स्टैंड पर जब आ जाती है और हम भी वहाँ बस स्टैंड पर पहुँचकर और हम लेकर अलीगढ़ के लिए निकल जाते हैं और निकलने के बाद में वहाँ से बिहार पहुँचते हैं। बिहार में कुछ टाइम गुज़ारते हैं, जो बिहार का मुज़फ्फरपुर एरिया बताया गया है। वहाँ पर ये लोग कुछ टाइम तक रहते हैं और रहने के बाद में जब अपना मोबाइल चालू करते हैं और देखने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़ोरों-तोरों से जो है ये धरना प्रदर्शन और देखा जाता है कि ये बातें जो हैं काफ़ी वायरल भी हो रही हैं। तो ऐसे में ये दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान दोस्तों ऐसा बनाते थे कि ये लोग बिहार से बाहर निकलने के लिए कुछ सोच रहे थे, लेकिन जो अलीगढ़ की टीम रहती है, वो हर जगह पर इस बात की जानकारी दे देती है और जानकारी देने के बाद में बिहार की जो पुलिस रहती है, इन दोनों के ऊपर काफ़ी सख्त निगरानी रखती है। लेकिन ये लोग जब बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद में इन दोनों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको फिर से वहीं पर अलीगढ़ के लिए भेजा जाता है और भेजने के बाद में इन दोनों को जब थाने में पहुँचते हैं, तो एक हलचल मच जाती है कि जो लोग पहले भागे हुए थे, वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार जब होते हैं, तो काफ़ी लोग जो रहते हैं इस बात को लेकर काफ़ी गहराई से और काफ़ी कुछ जानकारी की कोशिश भी करते हैं कि अपनी होने वाले दामाद के साथ सास जब घर छोड़कर भागती है और भागने का क्या कारण रहता है, काफ़ी कुछ सोचते हैं और सोचने के साथ-साथ कुछ सवालें भी उनसे उठाया जाता है कि आपकी क्या समस्या थी और क्या दिक्कत थी, जो अपने पति और अपनी बेटी और 2-2 बच्चे जो हैं, उनको छोड़कर, घर छोड़कर क्यों फरार हो जाती हैं। तो ऐसे में जो महिला रहती है, उसने इस बात में बताया भी है कि घर वाले और जो हमारा पति है, हमको शराब की नशे में होकर काफ़ी हमको उल्टी-सीधी बातें भी बोलता था और हमारे साथ काफ़ी मारपीट भी करता था। ऐसे में तंग आकर मैं घर छोड़कर भाग जाती हूँ। ऐसे में कुछ और भी बताया गया है कि काफ़ी उसके ऊपर पति के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है और इल्ज़ाम के साथ-साथ देखा जाता है कि जब पति को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में देखा जाता है कि पति से पूछा जाता है कि तुम इसको रखोगे या इसको छोड़ोगे? तो पति का कहना है कि जो हमारा पैसे और जो हमारे गहने ज़ेवर लेके फरार हुई है, वो हमको सब वापस कर दिया जाए, मैं इसको नहीं रखूँगी। ऐसे में महिला से भी पूछताछ जब किया जाता है कि तुम इसके साथ रहोगे कि नहीं, तो महिला जो है साफ-साफ इस बात को इनकार करती है और बोलती है कि मैं राहुल के ही साथ रहूँगी और राहुल के साथ जीऊँगी और राहुल के साथ मरूँगी। तो दोस्तों देखा जाता है कि अभी ये पुलिस जो है गिरफ्तार कर ली गई है और इन लोगों को अलीगढ़ थाने में अभी भी रोक रखा गया है और देखा जाता है कि क्या फ़ैसला आता है और इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि इनके ऊपर बताया जाता है कि कम से कम इनके ऊपर जो पैसे और जो गहने लेकर गई हैं, इस बात को लेकर इसके जो पति हैं, इस बात को इनकी बेटी काफ़ी विरोध कर रही हैं और काफ़ी गुस्से हैं और गुस्से के साथ-साथ देखा जाता है कि उन लोगों को यही एक डिमांड है कि जो हमारा पैसे और जो हमारी गहने लेकर घर से फरार हो गई हैं, उसको वापस कर दें, जिसके साथ उनकी मर्ज़ी है रहें, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हालाँकि इस बात को अभी लेकर बातचीत जारी है और क्या अपडेट आता है तो हम नेक्स्ट कहानी में आप लोगों के बीच शेयर करेंगे।
ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटनाएँ जो हैं आम हो गई हैं, डेली की डेली कोई न कोई घटनाएँ जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। हालाँकि इस कहानी में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके, बाय।